गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, बेमौसमी बारिशें हैं, सैलाब, तूफान, ज़लज़ले, ये सब का सब सिर्फ इसी वजह से है कि हमने दरख्तों को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी। इश्क की अनोखी दास्तान आपके सामने आज रख रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित बलोच साहब, जो कि लाहौर के रहायशी हैं। इन्होंने इश्क की इंतहा कर दी है, वो भी इंसानों से नहीं बल्कि पौधों से। ये पौधों से इतना इश्क करते हैं कि कभी कहीं भी अगर कोई पौधा कट रहा हो या कोई दरख्त को काट रहा हो तो इनको लगता है कि जैसे इनके जिस्म का हिस्सा को काट रहा है। ये वो बचाने चले जाते हैं, दरख्त की ज़िंदगी को बचाते हैं। इसी तरह एक वाक़या हुआ अस्करी 11 के अंदर। एक 50 साला पीपल का दरख्त कंस्ट्रक्शन के मैप में आ रहा था और वहाँ की इंतज़ामिया ने कहा कि इसको काटते हैं। लेकिन जब ये खबर अब्दुल बासित बलोच तक पहुँची तो ये तड़प उठे और वहाँ पहुँचे और उन्होंने इंतज़ामिया से नेगोशिएशन की और वहाँ उनसे ये मुतालबा किया कि आप खुदारा इस दरख्त की जान ना लें, इस दरख्त को काटे ना, ये दरख्त मुझे दे दें। मैं यहाँ से पूरा का पूरा दरख्त जो है पीपल का दरख्त, इसे यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ किसी दूसरी जगह। तो उन्होंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा मैं इसे पॉसिबल कर दूंगा। तो ये इन्होंने कर दिखाया और उस 50 साला पीपल के दरख्त को मरने की बजाय उसे दोबारा ज़िंदगी दी और उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया। यानी कि इतनी मोहब्बत इनको पौधों से है, इतनी ज़्यादा ये मोहब्बत करते हैं। इनसे पूरा वाक़या जानते हैं। अस्सलाम बहुत अब्दुल बासित साहब, इस वक्त आपको दुनिया जान रही है, पाकिस्तान का तो पता नहीं लेकिन दुनिया इस वक्त अब्दुल बासित बलोच साहब को जानिए, जो आपने कदम उठाया, जो आपने इश्क किया। असल हुआ क्या था, पूरा वाक़या? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये होता रहता है कि हम जब बिल्डिंगें बनाते हैं रास्ते में जो चीज़ आती है हम उसको काट देते हैं। ये भी बिल्कुल वही नॉर्मल सा वाक़या था कि ये रास्ते में आया और उन्होंने कहा जिसको हम रिमूव कर देते हैं। रूटीन की बात है। तो हमारे तक एक खबर पहुंची और एक वीडियो पहुंची कि ये 50 साल पीपल का दरख्त है, क्योंकि ये मैप में आ गया हुआ है। तो हमने कहा ये ऐसे ना करें। हमने उनसे रब्ता किया और उनकी मेहरबानी समझ लें कि उन्होंने कहा हमें वहाँ पर बुला लिया। उन्होंने कहा जी आप आ जाएँ, आप आके इस पीपल के दरख्त को देख लें। और उनके दिन में ये था कि ये बहुत बड़ा है, जब ये इतना बड़ा है तो मुश्किल ही है ये इसको आप जो है ना वो सर्वाइव कर सके। तो हमने कहा हमें आप एक मौका दें। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ। फिर उन्होंने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। अल्लाह पाक ने करम किया और वो जो है अल्लाह के फजल करम से पाया तकमील को पहुँचा। आपने वो दरख्त जो है वो 50 साल खुद वहाँ से पूरा का पूरा जड़ों समेत उखाड़ा और किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया। वो जो दूसरी जगह शिफ्ट किया था वो कितने फासले? वो बिल्कुल जो है ना 500 मीटर के फासले पर था। लेकिन वहाँ से 1 इंच भी उसको बनाना बड़ा मुश्किल। 20 जो है कम से कम 20 टन का वो दरख्त था। फिर अगले दिन हमें 40 टन की क्रेन लानी पड़ी। तो ये 20 टन का दरख्त ये पॉसिबल ही नहीं था, आज तक कभी हुआ ही नहीं है। हमने 20 टन के कांटे ज़रूर हैं, 30 टन के कांटे ज़रूर हैं, लेकिन हमने रिस्टोर नहीं किए। हम तो एक मजदूर हैं और पौधों से प्यार करने वाले हैं। हमें तो इश्क है इन पौधों से। और हमें कई पौधा मरता नजर आ जाए तो हमें लगता है जैसे हमारी रूह जो है वो मर रही है, हम मर रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें और जल्दी से जल्दी उसके लिए कोई रेस्क्यू करें उसको और उसको उसके मकाम तक पहुँचाए। बड़ी खूबसूरत बात की है। तो क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा पौधा जिसको कोई रास्ते में आ रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन की नज़र हो रहा है तो खुदारा उसको कंस्ट्रक्शन की नज़र ना कीजिएगा, हमें बताइएगा और हम इंशाल्लाह कोशिश करके उस पौधे को वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी। और पौधा तैयार करना बहुत मुश्किल है। एक पौधा जो है जिसको आप जवान करते हैं 10-15 साल लगते हैं और आपको काटने में 10 मिनट भी नहीं लगते। हमारा मोटो ये है कि बड़े से बड़ा पौधा जो है वो आगे हो सकता है। आप अगर हिम्मत करें, हौसला करें और उसको अच्छे तरीके से रिलोकेट करें तो इंशाल्लाह वो पौधा वहीं पे कामयाब होता है। एक बड़े हमने तजर्बे कर चुके हैं और ये हमारे यहाँ ये कहा जाता है ये होता ही नहीं आगे, ये झूठ है, होता है, हर पौधा मिल जाएगा। वाइस पाकिस्तान की जानिब से हम खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ गो है कि आप की तरह जिस तरह आपने ये नज़रिया अपनाया हुआ है, ये आपने हिम्मत दिखाई है, ये तमाम पाकिस्तानियों में आए और वो भी इस तरह पौधों से इतनी मोहब्बत करें ताकि हम कुदरती आफात से बच सकें। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह।